आज समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती जी की तारीफ बनती है। आप किसी भी विचारधारा के हों, किसी भी आप सवर्ण समाज से हों, दलित समाज के भाई हों, पिछड़े समाज के हों, अति पिछड़े समाज के भाई हों, अल्पसंख्यक समाज के हों, आज इन दोनों की तारीफ बनती है। एक्चुअली मैं उम्मीद नहीं कर रहा था इस पूरे मुद्दे पर। देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूँ ना कि नेता ग्रे शेड में होते हैं। कोई भी नेता हर मुद्दे पे अच्छा और हर मुद्दे पे बुरा नहीं हो सकता। जैसे आप नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं तो सामने वाला उम्मीद करता है हमेशा आप आलोचना करेंगे। क्यों करेंगे? कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जहाँ लगता है कि नहीं यार, इस मुद्दे पे सबसे बढ़िया स्टैंड यही लेता है। और फिर यही बात कांग्रेस के लिए भी है, किन्हीं किन्हीं मुद्दे पे उसकी आइडियोलॉजी ठीक लगती है। तो लेकिन एक मुद्दा तो सबके खटकता है कि सब लोगों ने एक पर्टिकुलर जोन बना लिया है कि हम अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं जाएंगे। अगर हम जातिगत राजनीति करते हैं तो वही करते करते मर जाएंगे। अगर धार्मिक करते हैं तो एक्चुअली मैं बताऊँ होता क्या है। मैं आपको एक बहुत एक सही चीज़ बता रहा हूँ, आपने नोटिस किया होगा पर शब्दों में सुनिए उसे। कोई भी नेता जो जिसने पार्टी की चालू की, जैसे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव या अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी या नेहरू जी के ज़माने में, कोई भी अगर किसी पर्टिकुलर विचारधारा, चाहे ओवैसी हो गए, कोई अगर चालू करता है तो बेवजह नहीं चालू करता। वो कुछ समस्याएं देखता है समाज में, उनके लिए खड़ा होता है, फिर थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिलती है तो रोज़ वो समस्याएं उठाता है उसका निवारण के लिए। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं होता कब वो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाता है। वो बड़ा पद प्राप्त करने के बाद भी नहीं देखता कि यार मैं अभी तक वही कर रहा हूँ जो मैं छोटे भैया नेता पे कर रहा था। मतलब मैं सिर्फ एक समाज की बात उठा रहा हूँ। और मैं उसका दिल कभी कभी करता है, जैसे एक भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जी, हो सकता है उन्हें कभी लगता हो कि यार इस सवर्ण के साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वो नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने जो राजनीति को लेकर आगे बढ़े हैं उसमें रोड़ा आ जाएगा, कमेंट सेक्शन भर देंगे। यही कभी कभी मान लो कि मोदी जी को लगता हो कि नहीं यार, ये इस वाले मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम ठीक नहीं है, लेकिन वो बोल ही नहीं सकते। बंद कमरे में बस बोल सकते हैं, या जो पीड़ित होगा उसको पर्सनल फ़ोन मिला सकते हैं। अगर पब्लिकली स्टैंड ले लिया तो उनके समर्थक ही उन्हें मतलब मोर्चा खोल देंगे। यही सेम हाल कांग्रेस का भी है, जो तुष्टिकरण की राजनीति वगैरह पहले करते थे, जिसके खिलाफ भाजपा आई थी, तो उनके साथ भी यही समस्या रही। अरे यार, इसको छोड़े के पकड़े, छोड़े के पकड़े, आपको छोड़ देना चाहिए। आप नेता बाद में हैं, इंसान पहले हैं। तो एक इंसान तो हर मुद्दे पे बोलेगा ना जो उसका रियल पर्सपेक्टिव होगा। आप नेता बने ही हैं संविधान की शपथ लेके, इस राष्ट्र की शपथ लेके, तो जनता तो सारी हो गई जिसने आपको वोट नहीं दिया या दिया है। यहीं पर आज अखिलेश जी की बात मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने यूजीसी जो कानून है, जो जातिगत भेदभाव होते हैं उनको सज़ा दिलाना तो दूर, ये और डिफरेंस क्रिएट कर रहा था एक वर्ग के खिलाफ भी, और आपस में एक गुट बना रहा था। आपको पता है एक ऐसी भी चर्चा हुई कि हॉस्टल अलग होने चाहिए, ये कोई सॉल्यूशन है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई है कि भाई हॉस्टल अलग अलग करके रहेंगे, पिछड़ा समाज हॉस्टल, दलित समाज हॉस्टल, सवर्ण समाज हॉस्टल। फिर ये एकता कब होगा? 75 साल हुआ आज़ाद हो गए, तो कुछ लोग क्राइम कर रहे हैं भेदभाव के, इसका मतलब सबको हम बांट के रखेंगे कि भाई दोस्ती मत करना, अलग अलग रहो बच बच के। तो ये बहुत गलत कानून था। तो मैं सोच रहा था इस पर अखिलेश यादव जी जो पिछड़े समाज की राजनीति करते हैं यूपी में, और बड़ी सफलता भी मिली है उनको, पूर्वजों को भी, उनको भी, हालांकि अभी नहीं मिल रही, तो क्या लेंगे? क्या चुप रहेंगे? पर उन्होंने नहीं रहा। उन्होंने कहा कि दोषी बचे ना, निर्दोष फंसे ना। इससे उनको काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, पर सच तो बोलना पड़ेगा ना। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं विरोधी कि यार वो अगले चुनाव में सोच रहे हैं कुछ सवर्ण वोट के लिए, क्योंकि सवर्ण ही है जो नैरेटिव सेट करते हैं सोशल मीडिया पे ओवरऑल। ये मोदी जी का जितना भी नैरेटिव सेट हुआ है सवर्णों का ही हुआ। आपको पता है इन 3 दिनों में यूजीसी के बाबत में कितनी बड़ी बड़ी खबरें हुई हैं। भारत ने एक शानदार डील किया है मोदी जी के नेतृत्व में, और भी कितनी बड़ी घटनाएं हुई अपने ही देश में, दुर्घटनाएं हुई हैं, कोई कवर नहीं हो पाया। क्योंकि ये जो भी युवा थे जो सोशल मीडिया चलाते हैं वो सारे सवर्ण हैं, जो दिन भर मोदी जी के लिए विश्व गुरु, हिंदू राष्ट्र, ये सब लिखते थे। उन्होंने लिखना बंद कर दिया, सारा नैरेटिव फेल हो गया। आईटी सेल एकदम रोने लगा उनसे कि भाई उनके खिलाफ ट्रोलिंग चालू कर दी, कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो मैं अखिलेश जी पाता हूँ उन्होंने किसी वजह से किया हो, स्वागत है। जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, ओवैसी जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो मुझे पसंद नहीं है, कोई भी धर्म या जाति की राजनीति करे, या क्षेत्र की भी या भाषा की भी, तो ओवैसी जी ने उस पर पाकिस्तान के खिलाफ स्टैंड लिया था, ये जानते हुए कि उनके समर्थकों में ऐसा समूह होगा जो उन्हें भाजपा की बी टीम बताएगा और कहेगा आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, नॉर्मल रहिए। उन्होंने खुल के स्टैंड लिया था और ये बहुत अच्छा लगा था। उस टाइम स्वागत किया गया था। कोई लोग नाराज हो रहा था भाई यार उसकी स्वागत क्यों कर रहे हो, ऐसा बयान देता है। पहले का बयान भूल जाओ, पर्टिकुलर मुद्दे पे पर्टिकुलर नेता को जज करो। ऐसा तो फिर सारे नेता ही मतलब जो आपका सही क्राइटेरिया उसमें फिट ही नहीं आएंगे। तो अच्छी बातें ढूंढनी पड़ेगी ना कि भाई इस पर तारीफ़ करो तभी वो दोबारा करेगा। यही मायावती जी ने किया, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया। कुछ लोग विरोध में बता रहे थे कि
सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण बैठे हैं, ये एक बहुत गलत तर्क है। अगर फैसला पक्ष में आ जाए, आप पहले डिसाइड कर लिया करो फैसले के। अगर पक्ष में आ जाए तो संविधान जिंदाबाद, अब विपक्ष में आ जाए तो मैं देखता हूँ दोनों पक्षों से, राइट हो या लेफ्ट हो, जैसे फैसला पक्ष में नहीं है सुप्रीम कोर्ट को गाली देने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आलोचना होनी चाहिए, आलोचना से परे नहीं है, वहाँ पे कोई भगवान नहीं बैठे हैं। लेकिन सिर्फ इस बेसिस पे कि आपके पक्ष में फैसला नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट को जातिगत लेवल देना, मतलब ये तो अपने राष्ट्र के खिलाफ। लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि उसी सुप्रीम कोर्ट से हर महीने हर समाज के लिए कुछ न कुछ सुनवाई होती है और सबके हित में फैसले होते हैं, और कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो किसी किसी समाज को पसंद नहीं आते। तो वो जातिगत कैसे हो सकता है जब सबके लिए इक्वली। कभी लोग छापते हैं खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद, और आज वो जातिगत हो गया। तो अखिलेश जी और मायावती जी ने किसी भी कारणों से आज इस मुद्दे पे अपनी जातिगत राजनीति के परे न्यूट्रल होकर बच्चों के बारे में सोचा है कि नहीं यार, इसमें और जातिगत कीड़ा मत घुसेड़ो, कॉलेज में तो मत घुसेड़ो, और कोई निर्दोष ना फंसे, फिर ये दूरी बढ़ती ही जाएगी। उनका स्वागत करना चाहिए। मुझे हर पार्टी के विचारधारा के लोगों का स्वागत करना चाहिए, तभी ऐसे लोग और निकल के आएंगे देखा देखी। अरे यार ये तो ठीक है यार, नॉर्मल रहा जा सकता है, न्यूट्रल रहा जा सकता है, ऐसा नहीं है मुझ पर प्रेशर नहीं है कि मुझे कुछ बुरा लग रहा है लेकिन मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी अब तक की राजनीति ऐसी रही है। यही भाजपा के कुछ नेताओं को सीखना चाहिए। जैसे अटल जी हुआ करते थे कि वो हर मुद्दे पर अपनी राय रख देते थे। भाई जो मन में हो तो बोलोगे ना, पार्टी विचारधारा लाइन ये सेकेंडरी है। पहले तो तुम इंसान हो, तुमने कुछ देखा, तुम्हें बुरा लगा, तुम्हें बोलना तो पड़ेगा ना, कि पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे पार्टी का। होपफुली इस मुद्दे में सही संशोधन निकल के आए ताकि छात्रों को सड़कों पे प्रोटेस्ट ना करना पड़े किसी भी वर्ग के। इसके समर्थन, इसके खिलाफ किसी, भाई प्रोटेस्ट में क्या होता है ना, प्रोटेस्ट उस दिन बंद हो जाता है जिस दिन 2-3 छात्रों के साथ दुर्घटना हो जाती है, किसी लाठीचार्ज में, किसी गोलीबारी में, उसी दिन सारा प्रोटेस्ट बंद हो जाता है और जो लोग जान गंवा देते हैं उनकी फैमिली भुगतती है। तो किसी भी राजनीति में ओवर आक्रोशित नहीं होना है, सोशल मीडिया आवाज़ उठाइए, और जब आपको लगे कि नहीं हो रहा है तो शांतिपूर्ण से प्रदर्शन करिए, लेकिन आक्रोशित नहीं हो जाना है कि मैं देश दहला दूंगा, सब बंद कर दूंगा, ये सब गलत है। न्याय के प्रक्रिया से गुजरिए। अगर न्याय के प्रक्रिया से न्याय नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं, आप वो प्रक्रिया बदलने के लिए राजनीति में आइए, चुनाव जीतिए, लोगों को कन्विंस कीजिए, लेकिन अब हिंसा थोड़ी नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। इस चैनल पे सभी को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि और अखिलेश यादव और मायावती जी ने जो इसके सम्मान में इस फैसले को स्वीकार किया है उसका और स्वागत करना चाहिए। उनके कमेंट में जो लोग गाली दे रहे हैं वो लोग नफरत से भरे हुए हैं। भाई तुम्हारा नेता तुमसे ज़्यादा जानता है, जिसको तुम मानते हो ना कि हमारा सर्वोपरि है, अब उसको कह रहे हैं कि तू आरएसएस की विचारधारा से बिक गया। ऐसा नहीं होता। लेकिन एक चीज़ है कि इस मुद्दे में सबसे बड़ा धन्यवाद अगर स्वर्ण युवाओं को किसी का करना चाहिए तो वो है आरजेडी की प्रवक्ता महोदया कंचना यादव जी। उनके एक बयान ने स्वर्ण युवाओं को ये समस्या रखने में सहायता की सोशल मीडिया पे और संस्थानों में कि देखिए ऐसे दुरुपयोग हो सकता है इसका, ऐसे ये दूरी बढ़ा सकता है। उन्होंने गुस्से में एक फालतू सा बयान दिया, जिसका पहले लगा कि अरे यार ये क्या फालतू बयान दे रही है, इनके अंदर तो नफरत कुंठा भरी हुई है, लेकिन उसका फ़ायदा मिला। वो खुद ही नहीं समझ पा रही उन्होंने कितनी बड़ी हेल्प कर दी है। तो ये बहुत बड़ी सहायता है, उनका पूरा आभार हृदय तल से।